अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रोमानिया एम्बेसी या फिर किसी भी एम्बेसी के अंदर वीज़ा इंटरव्यू के दौरान फैमिली डिटेल और जॉब डिटेल के बारे में पूछे जाने वाले सबसे अहम सवालों के बारे में बताऊंगा कि कैसे कौन से सवाल हैं जो वीज़ा इंटरव्यू के दौरान बार बार पूछे जाते हैं। जब फैमिली डिटेल में जो सबसे ज़्यादा और बार बार पूछे जाने वाले सवाल होते हैं वो आज मैं बताऊँगा आपको, जिसमें सबसे पहले आता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। या जो शादीशुदा बंदा होता है उसने इस सवाल में जब वो फैमिली के बारे में पूछे तो उसने आगे से बताना होता है कि अपनी बच्चे और अपनी बीवी। जो अनमैरिड होता है उसने अपने वालिदैन बहन भाई बताने होते हैं इसमें। अब एक बंदा जिसके 2 भाई हैं 2 बहनें हैं तो वो बताएगा इस तरह से कि वी आर 6 फैमिली मेम्बर्स, 2 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स, मॉम एंड डैड। अब जो शादीशुदा बंदा है, मैरिड है, वो उसके अगर 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो वो बताएगा कि वी आर 4 फैमिली मेम्बर्स, मी, माई वाइफ, माई सन एंड डॉटर। तो उसके बाद सवाल है कि टेल मी अबाउट योर सिबलिंग यानी कि आपके बहन भाई कितने हैं टोटल। तो वो आपने अपने आप को ऐड करके आपने टोटल बताने हैं। 4 हैं 4 बताने हैं, 5 हैं, अगर आप अकेले हैं तो आपने सिर्फ कह देना वी आर ओनली 1 ब्रदर। ठीक है। अगर उसके बाद सवाल है कि व्हाट डज योर मदर डू में ज़्यादातर जो होते हैं वो हाउस वाइफ ही होती हैं, तो आपने भी यही बताना ही है कि माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। व्हाट डज योर ब्रदर डू। अच्छा, इसमें आपके अगर 2 भाई हैं तो आपने दोनों का काम बताना है। अगर आप किससे छोटे हैं तो आपने बताना है कि सर माई यंगर ब्रदर इज़ अ स्टूडेंट इन 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, जो आपने बताना है। तो इसके अलावा अगर आपका बड़ा भाई है तो उसमें आपने बताना है कि सर माई एल्डर ब्रदर इज़ अ शॉपकीपर, या फिर माई एल्डर ब्रदर इज़ मतलब उसकी अगर कोई जॉब करता है तो उसकी आपने जॉब बता देनी है। इसके अलावा सवाल है कि व्हाट डज़ योर फादर डू, कि आपके वालिद का पेशा क्या है, काम क्या है। तो उसमें आप बता दें कि जो आपके वालिद का काम है, अगर वो जॉब करते हैं कि जॉब बताएं, उसकी शॉपकीपर है तो वो शॉप बता दें, उसका काम बताएं, मतलब वो शॉप पर कौन सा काम करते हैं। उसके अलावा अगर फार्मर है तो वो बताएं कि सर माई फादर इज़ अ फार्मर, खेती बाड़ी करते हैं। इसके अलावा सवाल है कि डू यू हैव एनी रिलेशन ब्रदर फादर फ्रेंड इन यूरोपियन कंट्री, कि आपका कोई भाई बाप दोस्त कोई यूरोप के किसी भी मुल्क में है तो आपने नो बताना, क्योंकि अगर कोई होगा तो वो आपको वीज़ा नहीं देगा, वो यही बोलेगा कि इसने आगे मतलब जम कर जाना। उसके अलावा सवाल है कि हु सपोर्टिंग फाइनेंशियली। इसमें अगर तो आप शादीशुदा हैं तो उसमें आपने बताना है माई सेल्फ, कि मैं खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियली। अगर आप अनमैरिड हैं तो उसमें आपने बता सकते हैं कि आपका वालिद जो है आपका माई फादर एंड मी। अगर आपका मतलब फादर जो है वो मतलब इस दुनिया में नहीं है तो उसमें आप बता दें कि माई अंकल सपोर्टिंग मी फाइनेंशियली। अच्छा, ये 5-6 सवाल थे जो बार बार और जो ज़्यादातर जो फैमिली डिटेल के बारे में पूछे जाते हैं ना वो सिर्फ यही है। इस पार्ट 3 है कि जॉब के बारे में जो सवाल होते हैं ना उसके बारे में बताऊँगा आपको। कि पहला सवाल है कि वेयर इज़ योर कॉन्टैक्ट, कि आपका कॉन्टैक्ट किधर है। तो वो आपने बताना है सर माई कॉन्टैक्ट इज़ इन माई फाइल नंबर 3। फाइल के अंदर तकरीबन ना 6 पेजेस होते हैं, 7 इस तरह के फॉर्म होते हैं। एक होता है डी फॉर्म का जिसके 4 पेज होते हैं, पहले नंबर पे होता है। दूसरे नंबर पे आता है वर्क परमिट, तीसरे नंबर पे आता है मीन्स ऑफ सपोर्ट यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, चौथे नंबर पे आता है ये इंश्योरेंस, और फिर पुलिस कटर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, फिर उसके बाद पोलियो कार्ड। तो वो जब पूछेगा वेयर इज़ योर कॉन्टैक्ट तो आपने अपना पूरा कॉन्टैक्ट बताना है कि माई कॉन्टैक्ट इज़ इन माई फाइल नंबर 3। उसके बाद सवाल है कि दिस या योर कॉन्टैक्ट इज़ फेक, वो कहता है कि ये आपका कॉन्टैक्ट फेक है। तो वो आप बताएंगे सर इट्स जेन्युइन कॉन्टैक्ट काइंडली वेरीफाई टू रोमानियन इमिग्रेशन, कि सर ये एक असल या जेन्युइन कॉन्टैक्ट है कि आप इसे रोमानियन इमिग्रेशन से वेरीफाई करवा दें। उसके बाद एड इज़ योर कंपनी ओनर नेम। अब इसमें आपने बताना है कि आपके वर्क परमिट या कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे आपका कंपनी के ओनर का नाम आपने वो बताना है उस पर। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ योर कंपनी इन रोमानिया। अब जिस सिटी में आपकी कंपनी है आपने वो बतानी है, वो तुलसिया सिटी में है, रोमानिया में, वो बुखारेस्ट में है, या फिर जिधर भी आपने वो अपनी लोकेशन बतानी है, वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो होगी ना वो मेंशन हो। बस सवाल है कि व्हाट डू यू डू,
आप काम क्या करते हैं। अब जिसमें अगर आप एक होटल के वीज़े पे जा रहे हैं, आपके पास एक होटल का कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया, तो आपने अपना एक्सपीरियंस पाकिस्तान का भी, और आपने वही बताना कि सर आई एम गोइंग फॉर वेटर इन रेस्टोरेंट, या फिर इसके अलावा कोई आपका राइडर का है या शॉपकीपर, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आया है, आपका वर्क परमिट जिसका आया ना, कि सर आई एम गोइंग फॉर वेटर या आई एम गोइंग फॉर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज योर कंपनी नेम, कंपनी का नाम बताएं। और उसके बाद है डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, कि आपका इसमें कोई एक्सपीरियंस है, तो वो आपने बताना है अपनी एज के हिसाब से। अगर आपकी एज है 22 साल एज है, तो आप बता दें कि 18 साल आपने स्टडी छोड़ी है 18 साल की एज में, तो आप 4 साल का एक्सपीरियंस बता दें। अगर आप मतलब 30 साल के हैं, तो आप अपना 10 साल का एक्सपीरियंस बता दें। ठीक है, मतलब जिस एज के हिसाब से, मतलब एक होता है कि बंदे की उम्र है 35 साल, वो आगे से अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मेरा एक्सपीरियंस है आपका 5 साल। फिर वो आगे से सवाल पूछता है कि आपने इतने साल आपने काम क्यों नहीं किया, कि क्योंकि पाकिस्तान में जो एक बंदा काम कर सकता है, वो जब 18 साल की एज का होता है तो वो आगे से काम कर सकता है, तो आपने क्यों नहीं काम किया, मतलब आगे से वो मज़ीद सवाल पूछ देता है। तो इस वजह से एज के हिसाब से जितनी बंदे की उम्र हो, वो अपनी उम्र के हिसाब से वो बताए मेरा इतना तजर्बा है। व्हाट इज़ योर सैलरी इन पाकिस्तान। अब ये भी आपने अपने ये बताना एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर एक बंदा जिसका एक्सपीरियंस है 4 साल, तो वो बताए कि 25,000 से 30,000 सैलरी। अगर एक बंदा जिसका 10 साल एक्सपीरियंस है, तो वो आगे से बताए कि 50,000 55,000 इतनी बताए, ना ज़्यादा बतानी है ना कम बतानी है। उसके बाद सवाल आता है कि हाउ वेर यू सेलेक्ट फॉर दिस जॉब। अब जिस एजेंसी से आपने काम करवाया होगा, उसने आपका इंटरव्यू दिया होगा, या फिर जूम पर आपका इंटरव्यू हुआ होगा वीडियो, या फिर उन्होंने आपकी बनाई होगी, या फिर वो डेलीगेशन जो होता है इंजीनियर, वो खुद आया होगा आपको सेलेक्ट करने। तो आपने वो अपना प्रोसीजर बताना है कि सर मतलब अगर आपका इंटरव्यू जूम पे हो, तो आपने बताना है सर मेरा मतलब जूम पर इंटरव्यू हुआ था, फिर मैं सेलेक्ट हुआ, या फिर मेरी कंपनी ने मेरी वीडियो बनाकर सेंड की थी एजेंसी वालों ने कंपनी की तरफ, कंपनी ने मुझे सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद सवाल थे व्हाट हाउ डू यू गेट दिस जॉब, आपने ये जॉब कहाँ से ली, हो गिव यू द वर्क परमिट। इसमें आपने अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बताना है। अगर वो दोथर इंटरनेशनल एजेंसी है, वो बताएं, मिंट है, CRG है, तो जो आपकी एजेंसी है आपने उस एजेंसी का बारे में बताना है। व्हाट इज़ योर एजेंसी नेम, एजेंसी का फुल नाम बताना है, और ये वेयर इज़ द एजेंसी ऑफिस लोकेटेड। अगर दोथर इंटरनेशनल एजेंसी है, तो उसका आप बताएं कि वो रावलपिंडी उसका एड्रेस है, या फिर अगर मिंट है तो उसका बताएं आप लाहौर में है। तो जो एजेंसी का एड्रेस होगा आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम सवाल है वो यही है कि हाउ मच यू गिव मनी फॉर योर वीज़ा, कि आपने वीज़ा के लिए कितने पैसे दिए। ये सबसे अहम सवाल और बार बार और हर बंदे से पूछा जाने वाला सवाल है कि हाउ मच यू गिव मनी फॉर योर वीज़ा, आपने वीज़ा के लिए कितने पैसे दिए। उसमें आपने बताना है कि आपको एजेंसी वालों ने बताया होगा कि सिर्फ 4 लाख आपने बताना है कि सर आई पे ओनली 4 लाख आफ्टर रिसीविंग माई वर्क परमिट, के वीज़ा के पैसे नहीं हमने दिए पैसे के इसके वर्क परमिट के बाद, आफ्टर रिसीविंग माई वर्क परमिट। इस पर वो बहुत मतलब ज़्यादा बहस भी करता है कि मैं कैसे यकीन करूं कि आपने 4 लाख दिए हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में 6 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख देते हैं, तो मैं कैसे यकीन करूं। तो उसमें आपने यही बताना उन्हें कि सर आई बिलोंग टू अ middle class family, not for a rich family, and my father supporting me financially, and I know how my father arranged this amount for me। ठीक है, एंड सो आई बिलीव मी, इस तरह के आप कोई बता दें उसे बताना 4 लाख किया है, इससे ज़्यादा नहीं बताने होते। इसके बाद है व्हाट इज़ योर सैलरी इन रोमानिया की जो पे है आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेंशन होगी, आपने वो बतानी है। ज़्यादातर जो होती है 3500 से 4000 ही होती है सैलरी। उसके बाद है व्हाट विल यू डू इफ़ योर वर्क परमिट गोट कैंसिल, कि अगर आपका वर्क परमिट कैंसिल तो आप क्या करेंगे। तो उसमें आपने अपनी एजेंसी से रब्ता करना है, कंपनी से नहीं रब्ता करना। जिस एजेंसी ने रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसने आपको वर्क परमिट दिया आपने उससे रब्ता कहना कि सर आई विल कॉन्टैक्ट माई एजेंसी। व्हाट विल यू डू इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, कि अगर आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे। तो उसमें आप बताएं कि आई विल इन्फॉर्म टू माई कंपनी, तो मैं अपनी कंपनी से रब्ता करूँगा।